अंदर चल बताता हूँ। सुनो चाचा बताओ भी। आज के बाद चाचा मत कहना। क्यों? भैया कहना मुझे। हे चाचा क्या हो गया आपको? पहले तो सुनो चाचा कहा और अब ये चाचा कह रहा है। थोड़ी देर में पता नहीं और क्या क्या कहेगा। मैं यहाँ का मालिक हूँ, तुम नौकर। ध्यान रख, मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर। तुम नौकर हो इसलिए या तो मालिक कहो या फिर भैया। तो चाची को भाभी बोलूं क्या? चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो, दूसरों के सामने इज्जत किया करो। क्या हो गया? ये लीजिए भैया। बेशर्म, चाचा को भैया बोलता है, अकल मारी गई है। तू भी मेरे जैसा ही है, चाचा को भैया कहने लगा। तुम सठिया गए हो। मामा हो या चाचा हो, मैं जैसा भी हूँ इस शहर में मेरी एक इज्जत है। पहले तू जा, इसके साथ काम सीख, फिर आ। हाँ, चल यार। अब समझ में आ रहा है कि गांव में छोटे बच्चों के साथ बैठकर दारू पीना कितनी बड़ी गलती थी तुम्हारी। ध्यान से मुझे बचाकर। बिरजू पांडे ने आपसे स्कूल का हिसाब लाने के लिए कहा है, तुरंत आने के लिए कहा है। ऐसे उठ के चल दूं क्या? आ रहा हूँ। 32 लाख रुपए में ये टेंडर होके हुआ है भैया। ये तो बहुत ज्यादा है भाई। क्यों मुंगेरी? जी मालिक। हमारे शिवा ने घर बनाया था तो उस पे कितना खर्चा है? 1100 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए उसने उस समय 9 लाख बताया था। इसका मतलब है 2000 स्क्वायर फीट के लिए 19 लाख रुपए में घर बनना चाहिए और उसे सजाना भी है, लेकिन वो खर्च इसमें लिखा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। क्या बड़ी कंपनी? सोने का दरवाजा लगा के देगा क्या? उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, अपने विनय सिंह से बनवा लेंगे। ऐसा करेंगे तो वो कोर्ट चला जाएगा भैया। कोर्ट में जाएगा तो बाहर तो आएगा ना, उसको वहीं पे कटवा दूंगा मैं। उस कॉन्ट्रैक्टर को भेजो। जी भैया। मुझे शक है कि ये वाकई अच्छा आदमी है या फिर दिखावा कर रहा है, इस पे नजर रखो। बेकार हो गई है जिंदगी, होती भी नहीं चाहिए मुझे। स्कूल के खर्च से लेकर दूध के खर्च तक सब कुछ उसे उठाना पड़ता है। 50,000 लोगों को वो तो बस हाथ दिखाकर चला गया था, लेकिन उनके सामने मीटिंग में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाला और वोट मांगने वाला मैं था। उन लोगों के घर में गटर का पानी पीकर और सड़ा हुआ खाना खाकर और घर आकर मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने वाला वो नहीं मैं था। ऐसी जिंदगी पर तू है। उसको तो मार देंगे भैया। मार देगा? 5 लाख दूंगा, बाहर 10 लाख की गाड़ी खड़ी है वो भी दे दूंगा। मार देगा? मैं डर लग रहा है ना? लानत है मेरे ऊपर। तो गांव में हथियार चलाने वालों से ज्यादा चापलूस लोग भरे हुए हैं। बहुत जीली कुत्ते की जिंदगी है। अब मुझे शेर बनना ही होगा। बिरजू पांडे जब कॉन्ट्रैक्टर को देखेगा तो उसे मार डालने की धमकी देगा। इसका फायदा उठाकर हम अल्फोंसे की मदद से कॉन्ट्रैक्टर को खत्म कर देंगे और इल्जाम बिरजू पांडे पर डाल देंगे। अभी वो ये काम नहीं करता है। क्या? जब से उसका बेटा मरा है वो बहुत टूट गया है। बेटे के मरने पर इतना ज्यादा दुख होता है? बिल्कुल, बेटे का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। 15 साल पहले अपने बाप की मौत पर बिरजू पांडे रोया होगा। उसके बाद उसके घर में कोई मौत नहीं हुई ना, इसीलिए इतनी हिम्मत है। अगर उसे तोड़ना है तो उसके बेटे को मारना होगा। उसका बेटा गांव में नहीं है, वो सिकरी में काम कर रहा है। तब तो काम और भी आसान हो गया। सिकरी में अपने अम्मू को फोन लगा। नेताजी का फोन आ रहा है। कैसा है अम्मू? बोलिए नेताजी, याद कैसे किया? घबराइए नहीं, सब देख लूंगा। अपने पीटर को आने के लिए बोल। लड़के का नाम श्रवण है, आर के रियल एस्टेट में काम करता है। तुम्हारी और उसकी पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए तूने उसे मारा, ऐसा रिकॉर्ड में आना चाहिए। ये मर्डर प्लान किया हुआ नहीं लगना चाहिए। समय की कोई पाबंदी नहीं, आराम से काम कर अपने तरीके से। ठीक है भाई। ये पैसों के लिए नहीं, इज्जत के लिए कर रहे हैं, कोई चूक नहीं। क्या कहा बिना पैसे के? कौन है ये? MLA राजकिशोर, यहाँ सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, कभी भी मंत्री बन सकता है। ठीक है भाई। अरे सुनो, श्रवण को ले जाकर समयपुर का पूरा लेआउट दिखा दो। जी भैया। कुमार, एयरपोर्ट के पास 4 प्लाट सेल के लिए हैं, उसे देखने के लिए मलेशिया से लोग आ रहे हैं। आसपास के लोगों को मत मिलने देना, काम खराब कर देंगे। एयरपोर्ट के पास प्लॉट खरीदा है? सिकरी एयरपोर्ट को बड़ा करने के लिए आसपास की जमीन गवर्नमेंट लेने वाली है। अरे क्या बात करता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमने स्टे ऑर्डर ले रखा है। यार वो देख, मैंने उस दिन कहा था ना एक लड़की को देखा था, शायद वो इसी कॉलेज में पढ़ती है। वो तुम्हें नहीं जानती बोली थी ना? भीख भी बिल्कुल वैसे ही दे रही है। भीख मांगने वालों का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन भीख देने वालों का तरीका एक ही होता है। भीख देने का एक और तरीका है, ये ले। अरे भैया,
तू भी आ गया। जब से तू गांव छोड़कर आया है गांव सूना सूना हो गया है। न भूख लगती है न प्यास लगती है, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ यही रहूं, इसलिए नहा धोकर आ गया। सुना यहाँ एक बेल कंपनी है, सोचा साइकिलों के लिए 10 बेल खरीद लूं। उसी बहाने मुझसे मिलने आ और गया। नहीं तो क्या। भैया वो साइकिल वाला गणेश वहाँ आया है क्या? हाँ श्रुति। उसने कहा होगा कि वो तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। हाँ हाँ। वो तुम्हारी जासूसी करने आया है। क्या? दरअसल पिताजी ने तुम पर नजर रखने के लिए उसे भेजा है वहाँ पर। ठीक है तुम फोन रखो, मैं देख लूंगा। अच्छा मैंने सुना है वो सही है क्या? यहाँ हमारे जीजा जी का रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। रियल। ईरल। अच्छा बता, मारने वाले को छोड़ सकते हैं लेकिन जासूसी करने वाले को छोड़ना चाहिए। दुश्मन को माफ कर सकते हैं लेकिन धोखेबाज को कभी नहीं। मारो मेरे बाप की बात मानकर यहाँ तक आया, ठीक है, लेकिन तुझे यहाँ आते ही मुझे बताना चाहिए था कि तू यहाँ किस लिए आया है। तुझे पता नहीं कि यहाँ बेल बनाने वाली कंपनी है? साइकिल की घंटी लेने यहाँ तक चला आया? यहाँ पे जासूसी करना है और मुझसे झूठ बोलता है। बेल खरीदने आया है, तेरी बेल बजा दूंगा। कौन है रे? अरे जीजा जी कैसे हैं आप? तू भी आ गया? सारे के सारे बेकार लोगों को मुझे ही खाना डालना पड़ता है। कल से 1 किलो ज्यादा चारा मंगवाना। ठीक है भैया। तूने उसे अभी भैया कहा, लेकिन रिश्ते में तो वो तेरा चाचा है ना। तू जानता नहीं यहाँ सब उल्टा ही हो रहा है। हाँ। चाचा को मामा कहते हैं, जीजा को साला कहते हैं, चाची को भाभी कहते हैं और दादा को क्या कहते हैं? अरे चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ए भैया, जीजा जी ने ऑफिस देखने के लिए कहा था और तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? ऑफिस ही तो देख रहा हूँ। ए मुझे क्या बेवकूफ समझा है? यहाँ से ऑफिस कैसे देख लोगे तुम? तू जानता है ऑफिस में से ऑफिस देख सकते हैं? नहीं जानता। अब यहाँ से देख, कितनी अच्छी तरह पूरा ऑफिस दिख रहा है ना? उल्लू का पट्टा हूँ मैं, पढ़ाऊँ। वो फोन नहीं उठा रही है? हाँ उसी को मैसेज कर रही हूँ। ये राधिका उधर मत देखना, वो कल वाला लड़का तुम्हें ही देख रहा है। लेकिन तुमने उसे पहचानने से इनकार क्यों करती है? बचपन में उसने गणित के मास्टर को पत्थर से मारा था, गुंडा है वो। अगर उसे पता चल गया कि मैं ही राधिका हूँ तो पीछे ही पड़ जाएगा। हाय राधिका। तुम फिर से आ गए? मैंने कहा ना मैं राधिका नहीं हूँ। तुम ही राधिका हो। अगर तुम मंदिर को मस्जिद कहोगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? मंदिर को मस्जिद नहीं कहूँगा, मंदिर को मंदिर ही कहूँगा। ए मजाक वजाक बंद करो, बोलो क्या काम है? तुम्हारे गांव में शिवगंगा के पास बरगद का पेड़ है ना? ऐसा मत कहो, इसका मतलब तुम जानते हो? नहीं मैं वो नहीं जानता, पर हाँ ये जानता हूँ कि ये राधिका है। हेलो, मेरा नाम दीपिका है और मैं झारखंड से हूँ। अब मजाक मत करो, तुम भी क्या हीरोइन का नाम लेने लगी? तो मैं भी हीरो हूँ, मैं शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ सब कुछ मैं ही हूँ। और तुम हीरोइन बन जाओ ना, दीपिका, प्रियंका, करीना, कटरीना, बॉलीवुड में चली जाओ। बचपन में भी ऐसी ही छोटी बिंदी लगाती थी और आज भी बिल्कुल वैसी ही बिंदी लगाती हो। ए बिंदी 2 ही तरह की होला, या ता लंबी या ता गोल, ई में से एक ही लगा सकत हई। और तू अपनी बकवास बंद करा, हम तोरा से कौनो बात करे के ना चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छी भोजपुरी बोल लेती हो। वो तो मैं जल्दी आना, बस जाने वाली है। अन्ना हजारे को सबका समर्थन। हैंड ही टेढ़ा हो गया। तो सीधा कर देते हैं। अरे यार, जैसे कुत्ते बिजली का खंभा देखकर पैर उठाते हैं, वैसे ही हैंडल टेढ़ा देखकर तू क्यों टांग अड़ाता है? प्राइवेट क्लिनिक। डॉक्टर के पास ना? हाँ चल। आइए। लेडी डॉक्टर के पास क्यों ले आए तुम लोग? आपको क्या तकलीफ है? इन्हें चोट लग गई है। आपको चोट कहाँ लगी है? आज से पहले साइकिल वाला ठोक देता था तो ट्यूब पंचर होती थी, लेकिन आज कार वाले का बैलेंस बिगड़ गया और उसने ठोक दिया, मेरा टायर बस्ट हो गया है। तब तो आपको पंचर की दुकान पर जाना चाहिए था। अरे डॉक्टर से या वकील से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, सब खुलकर बोलना चाहिए। खुलकर बोलूंगा तो आप सहन नहीं कर पाएंगी डॉक्टर। कहाँ चोट लगी है? हाथ में, पैर में, जहाँ भी लगी हो ठीक कर दूंगी। चलिए आप अंदर आइए, मैं चेक करती हूँ। कहाँ चोट लगी है? खुल के बताया तो बेहोश हो गई। वो यही काम करता है। आइए सर, आपको क्या चाहिए? तू कौन है बे? मैं यहाँ काम करता हूँ। नौकर है? अरे रे पीटर, पीटर आ जाओ आ जाओ।
अपना ही आदमी है। चाय पियोगे ना पीटर? हाँ पीऊंगा। ए मनी, ए उसको लाने के लिए कहो। उसके लिए दूसरा आदमी है। ए मनी, ए तू भी तो नौकर है ना, जा ले आ। देखो पीटर, सुनिए, अभी लेकर आता हूँ। ये कह रहे तेरे आदमी तेरे से सवाल जवाब करते हैं? जाने तो नया लड़का है, उसे पता नहीं है तुम कौन हो। समझा देना, औकात में रहे। ये लीजिए चाय लाने में इतनी देर लगती है क्या? हैं? अबे ये कोई चाय है? चाय लाना भी नहीं आती तुमको? ए! इतनी खराब और ठंडी चाय पिलाएगा मुझे? सही कहा, चाय गरम नहीं है और स्वाद भी नहीं है। क्या कहा? चाय गरम भी नहीं है और शक्कर भी नहीं है। अगली बार ऐसी चाय नहीं आनी चाहिए। ए चलो रे। तुझे हो क्या गया भैया? कुछ ऐसे ही जाने दिया तूने? जाने दे यार, मैंने सुना है चाय से मुंह धोने से गोरे होते हैं। आज गोरा होने का तू मौका बस मिल एक गया। बार कह दे, उसका कलेजा फाड़ के भूसा नहीं भर दिया तो मेरा नाम ए, नहीं। तू सब कुछ जानता है ना? हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए, काम सीखने आए। काम सीखने के लिए हमें चुपचाप रहना पड़ेगा। तू कब से इतना सीधा और समझदार हो गया है भैया? हम लोग डरने वालों में से नहीं है, लड़के जवाब देने वालों में से है। ए तू फोन लगा गांव में फोन लगा गांव में। चुप रहे। फिर क्यों मारा मुझे? प्यार से समझता नहीं है ना, इसलिए मारना पड़ता है। तो इनको जानता है क्या? कौन है ये लोग? अंबुराज का आदमी है। इसी कॉलेज में इसके लोग कैंटीन चलाते हैं। ये भी इसी कॉलेज का पुराना स्टूडेंट है। अरे ये क्या, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी मांगी थी, ये क्या तुम दिया? ए, क्या बात कर रहा है रे? भाई ये देखो, ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ऊंची आवाज में बात कर रहा है? कौन है रे तू? हाँ? किसने भेजा? बोल। सुनिए तो, ऊंची आवाज में बात करेगा? मेरी बात सुनिए। गुंडे, बहुत गरम खून है तेरा। हाँ? अभी ठंडा कर दूंगा। सुनिए जी, यहाँ से चलिए। समझ क्या अपने आप को? चल। चलिए जोसेफ कॉलेज आ गया, उतरिए उतरिए। हाय राधिका, तुम्हें 2 दिन से मैंने देखा ही नहीं है। चलो मेरा नाम राधिका जरूर है, हाँ। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं शिवगंगा के अशोक विद्यालय की राधिका हूँ तो तुम गलत सोच रहे अरे रे 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 रे, पूरा का पूरा बायोडेटा बता दिया। हो। मैं यहाँ झारखंड से पढ़ने के लिए आई हूँ। रुको 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 रुको, अच्छी तरह से याद करो। बचपन में तुम ब्लेड से पेंसिल छील रही थी, उसी ब्लेड से तुम्हारा पैर कट गया। मैंने पन्ना फाड़ कर थूक लगा के तुम्हारे पैर पे चिपकाया था। फिर 1 हफ्ता बीत गया, उसके बाद जाकर तुम्हारा घाव भरा। आज भी उसका निशान है। यकीन ना आए तो अभी इसी वक्त पैर पे देख लो। ये क्या है? तुम बीच सड़क पर खड़े होकर कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? सॉरी, घर पे जाके आराम से देखना। हे श्रवण, तुम यहाँ कैसे? जयंती, तुम्हें कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ। अच्छा, ये राधिका, तुम अब भी श्रवण से मिलती हो? पेन फ्रेंड, मेल फ्रेंड हो या सेल्फ फ्रेंड, है ना? क्या तू भी ना? मैं इसे नहीं जानती। तुम श्रवण को नहीं जानती? अरे ये हमारा स्कूल फ्रेंड है। ब्लेड, पेपर, थूक लगाकर चिपकाया था, भूल गई? हाँ? कब से कह रहा हूँ कि तुम वही राधिका हो, लेकिन ये कहती है ये राधिका नहीं है, ये तो किसी शिवगंगा गांव की नहीं है, किसी और गांव की है। अचानक भोजपुरी बोलने लगती है। जब से तू एनसीसी कैंप से वापस आई है, तू भोजपुरी बोलने लगी। मंजू तो भोजपुरी है। जब हम अकेले होते हैं तो भोजपुरी में बातें करते हैं। बस कर, तू चल यहाँ से। जयंती, तुम्हारा मोबाइल नंबर? 9952422904। और राधिका का? एक नंबर का ही चेंज है, 905। तूने मेरा नंबर क्यों दिया? सॉरी यार।